कि आसमां को भी मुट्ठी में कर लेना है, आसमां को भी मुट्ठी में कर लेना है। नमस्कार। आज के इस प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के सम्मान समारोह में, जिसमें मारवाड़ी महिला समिति, मारवाड़ी युवा मंच और पिंजरापुर गौशाला कमेटी के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उपस्थित मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्ति, उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण, हमारी सभी माताएं, सभी बहनें और जितने भी गणमान्य लोग हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने आज मुझे इस सम्मान समारोह में बुलाया। जिस प्रकार आप लोग मुझे ये सम्मान दे रहे हैं, ये गौरव दे रहे हैं, मैं उसके लिए अभिभूत हूँ। जिन जिन व्यक्तियों ने आज मेरे बारे में बताया, मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहूँगी, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैंने क्या हासिल किया है। ये आप सबों से जब पता चलता है, समझती हूँ मैं, तो मुझे ईश्वर की याद आती है और कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती हूँ कि आप ऊपर वाले ने मुझे गौरव प्राप्त करने का मौका दिया। और बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज इस बेतिया की बहू बनी हूँ कि आप सबों के बीच में, आप सबों के समाज के बीच में, पूरे समाज के बीच में आज मुझे एक पहचान मिली है। इसी धरती से अपना नाम मिला है, अपनी नाम की पहचान मिली है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबों का। मैंने एक चीज जरूर सीखा है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हौसलों को कामयाबी नहीं मिलती, बिना मेहनत के हौसलों को तक तो ताज नहीं मिलता। और ये मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। कई ऐसे मौके रहे जहां बहुत बड़ा संघर्ष रहा। 2017 में जब मैं वार्ड पार्षद बन के आई और चेयरपर्सन मैं जीत गई, तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं किस जमीन पे जा रही हूँ और क्या मुकाम मुझे मिलने वाला है और किस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रही हूँ। 2017 के बाद से 2020 का अंतराल कुछ और था, 2020 से 2022 तक का अंतराल कुछ और था। तो उसमें संघर्ष भी बहुत रहा, बहुत लड़ाइयाँ रही, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और सीखते सीखते मैंने ये जरूर सीखा कि जिंदगी से हार कभी नहीं मारनी चाहिए। जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके ऊपर वाले ने डिसाइड किया है, ईश्वर ने डिसाइड किया है कि आपके साथ ये होना है। आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और प्रेजेंट को जीना चाहिए, और साथ में अपने संघर्षों से ये सीखना चाहिए कि वो मुकाम हासिल करने के लिए आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको कहाँ पहुँचना है, आपके अनुभव से क्या मिलने वाला है आपको। वही चीज़ मैंने सीखी। 2020 से 2022 का जो समय था, जिसमें काफ़ी फेजेस थे लाइफ में, जिसमें मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मर्डर केस भी हुए, अविश्वास भी लगा, और फिर भी जनता ने बहुत सराहा। सबसे बड़ी बात है कि सही कहा अशोक भैया ने, सही कहा प्रदीप भैया जी ने कि एक पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन एक महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है। तो मैं इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे पग पग पर सपोर्ट किया। इवन कहना चाहिए कि मुझे हर जगह पुश किया कि तुम में वो काबिलियत है कि तुम आगे जा सकती हो। और
उसी का आज प्रतिफल है कि मैं आज इस जगह पे हूँ। कि जो हम लोगों का कैंपेनिंग था, साल भर से हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार करना, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँगी, इस बेतिया के लिए कुछ करूँगी, बहुत आसान नहीं होता है। खास तौर से उस जगह पे अशिक्षित लोगों के बीच में, छोटी बस्ती में जाके, उन गरीब असहाय के बीच में जाके उनकी आवाज़ बनना, उनको विश्वास दिलाना, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह से लेके रात तक मैं जब उन लोगों के बीच में रहती थी तो मुझे लगता था कि ईश्वर ने मुझे इसी के लिए चुना है, दूसरा जीवनदान इसी के लिए दिया है। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि वो जीवनदान मुझे मिला, वापस से दोबारा मिला है, और इन लोगों के बीच में आज मैं एक महापौर के रूप में आई हूँ। और पूरी ईमानदारी से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बेतिया की जनता, बेतिया नगर निगम वासियों को जो उम्मीद, जो आशा मुझसे है, ये तो नहीं बोल सकती कि मैं पूरी तरीके से कामयाब होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। अपनी आत्मा की शुद्धि से, अपने वचनों से, अपने पद की गरिमा को रखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि निष्ठावान रहूं, हमेशा कर्मठ रहूं। कोशिश करूं कि जिस आशा से उस माता बहन ने, उस बच्ची ने, या उसके पिता ने, भाई ने, सबने, जिन जिन लोगों ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, इतना बड़ा जन समुदाय मेरे साथ चला, उन सबों की आशाओं पे, उसकी उम्मीदों पे कुछ खरी उतर सकूं, इस बेतिया को, इस चंपारण पे एक नाम दे सकूं, इसके मानचित्र में इसका कुछ नाम अंकित कर सकूं। क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि बेतिया जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से निकले भी हैं। लेकिन कोशिश क्या है कि आपको ये समझना है कि जिस जमीन से आपकी अपनी पहचान बनती है, पहले उस जमीन को संवारा जाए, उसको सजाया जाए। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जिस कोरोना महामारी से हम लोग गुजर चुके हैं और आज भी उसका भय लगा रहता है, उसके लिए ऐसी जमीन तैयार की जाए कि हमारे बच्चे दूसरे शहर नहीं जाए, हमारे बेटे दूसरे शहर नहीं जाए, हर परिवार अपने साथ में रहे और यहीं पे अपने सुख दुख भोगे। तो मैं आप सबों से बहुत धन्यवाद दूंगी कि जितनी आशाएं आप लोगों को मुझसे है, मुझे भी आप लोगों से उतनी ही आशाएं हैं कि आपका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहेगा। आप पग पग पे मेरा साथ देंगे और जहां मेरी गलतियां रहेंगी मुझे एहसास भी कराएंगे, और ये समाज, ये समुदाय जीवन पर्यंत मुझे इसी तरीके से चाहता रहेगा। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। हर मेरी जितनी भी यहाँ आंटीज आई हैं, जितनी मेरी बहनें आई हैं, जितनी मेरी बच्चियाँ हैं, सबको मैं बोलूँगी कि मुझ जैसा बनने की कोशिश नहीं करिएगा, प्लीज। कोशिश करिए अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानने का। मुझ में एक ललक शुरू से थी कि मुझे कुछ करना है। मैं आफ्टर मैरिज मुझे ये डिसाइड था कि मुझे कुछ करना है, और करना है समाज के लिए करना है। तो उसका भगवान ने बहुत उपकार किया कि मुझे इस परिवार में लेके आए। भगवान ने ये भी उपकार किया कि इस तरीके का परिवार का सपोर्ट रहा, और उसके साथ मेरा संघर्ष भी बहुत बड़ा रहा कि मुझे कुछ करना है। यही डेडिकेशन, यही डिटर्मिनेशन, यही डिसीजन आपको लेना है कि आपको कुछ करना है। 3D 3D लाइफ में हमेशा याद रखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि पैर खींचने वालों की कमी है, लेकिन पैर खींचने वाले अपने ही खींचते रह जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। गरिमा जी के गरिमामयी भाषण के